ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। ओके, आज मैं योगेश गुलानी। आज आप लोगों को हम लोग क्लास 12 का हिंदी मीडियम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों के चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। चैप्टर नंबर 3 आता है आप लोगों का, आरबीसी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा बेटा। चैप्टर नंबर 3 आता है आप लोगों का परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। यानी कि ये वो चैप्टर है जब किसी भी पौधे में गैमेट्स बन गए। अब परागण की क्रिया क्या है? परागण जनरली अगर हम लोग बात करें तो पौधों में ये क्या है, ये युग्मक स्थानांतरण होता है। क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। नर युग्मक का मादा युग्मक के पास स्थानांतरण। ओके, निषेचन का मतलब होता है युग्मक का मिलना, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है आपका परागण। पहली बात, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर परागण कौन सी क्रिया है? बेटा परागण जो है वो पौधों के अंदर युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बेटा? युग्मक स्थानांतरण की। कौन सी क्रिया है? युग्मक स्थानांतरण। आई बात समझ में आया? पहला मेन मीनिंग याद रखिएगा, परागण जो है वो पौधों में कौन सी प्रक्रिया है? युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह कब होती है? तो यह प्रक्रिया निषेचन से पहले होती है, निषेचन पूर्व की प्रक्रिया है। याद रखिएगा अगर पौधों में अगर आपसे क्वेश्चन आता है आरबीसी के अंदर कि पौधों में किन्हीं 2 या 3 जो भी है, ठीक है, या पुष्प में किन्हीं 2 या 3 निषेचन पूर्व घटनाओं के नाम लिखिए हैं, तो 2 घटनाओं के नाम आप लोग लिख सकते हो। पहला युग्मकों का निर्माण, दूसरा युग्मक स्थानांतरण या फिर परागण। क्लियर है बच्चे? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब बच्चे ने पढ़ तो लिया परागण क्या है, लेकिन वो इन क्वेश्चन में आके अटक गया। फिर क्या होगा? 1 नंबर जो आ रहा है वो नंबर कहां चला जाएगा? माइनस के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो परागण की क्रिया क्या होती है? किसी भी पुष्प के पुंकेसर क्या है भाई? नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर के परागकण, अब पुंकेसर में क्या है? परागकण क्या है? नर युग्मक है। परागकण क्या है? नर युग्मक है, ठीक है। परागकणों का परागकोश का क्या है? हमने बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जगह जहां पर परागकण पाए जाते हैं, वो जगह जहां पर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो परागकोश से विमुक्त होकर, बेटा ये वर्ड लिखना मत भूलना, ये शब्द लिखना मत भूलना। विमुक्त होकर मतलब बाहर निकलकर, विमुक्त होना मतलब बाहर निकलकर, ठीक है ना। बाहर निकलकर अंडक क्या है बेटा? आपका जायांग। क्या है आपका? जायांग के वर्तिकाग्र तक, जायांग के कहां तक? वर्तिकाग्र तक। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आप लोगों की डेफिनेशन है जिसके अंदर काफी वर्ड्स छुपे हुए हैं। जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, केवल वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। यहां हम लोग अंड कोशिका तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोग अंड कोशिका तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे, हम लोग कहां तक बात कर रहे हैं? केवल वर्तिकाग्र तक बात कर रहे हैं। तो परागण क्या है? पुंकेसर के परागकणों का परागकोश से, पुंकेसर के परागकणों का परागकोश से विमुक्त होकर, कहां से विमुक्त होकर? परागकोश से विमुक्त होकर अंडक के यानी कि जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। भाई क्या है? सुनिएगा, माना ये जायांग, ठीक है, और यहाँ ये आपका परागकोश हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां से परागकोश निकलकर केवल यहां तक ही आएंगे, बस आगे नहीं जाएंगे। तो ये बीच वाली प्रक्रिया है जो ये, इसको आप लोग क्या बोलते हो? परागण बोलते हो। क्या बोलते हो? परागण, ठीक है। अच्छा, पादपों में ऐसे युग्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। क्लियर है? अब कई बार आते हैं कि सर ये कितने प्रकार की है? तो ये बेटा नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और दूसरी है परपरागण। स्वयं, अपने आप या खुद के, सेल्फ, पर किसी दूसरे के या किसी दूसरे की सहायता से। भाई सेल्फ अपने आप, खुदगर्जी वाला मामला, ठीक है, और पर जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब स्वपरागण क्या है? आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग तो पहले सुनिए कि जब कोई भी पुष्प अपने ही युग्मकों से, भाई हमने बोला द्विलिंगी पुष्प है, यहाँ पर मादा युग्मक है और यहाँ नर युग्मक है, तो अपने ही नर युग्मकों से परागित हो रहा है। पहली कंडीशन, जब कोई भी पुष्प अपने ही नर युग्मकों से अथवा
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप लोग याद रखिएगा, आपके आरबीसी में क्वेश्चन आता है। अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्पों से, अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्पों से परागित हो, या दूसरे पुष्प के पराग कणों से परागित हो। मैंने बोला, इतना बोल दिया, ठीक है, परागित हो, स्वयं परागण कहलाता है। आई बात समझ में? टीचर्स यहां तक बता देते हैं कि भाई कोई भी पुष्प है, अब ये फ्लावर है, ये फ्लावर अपने ही, यहाँ ये इसका नर जननांग है, मादा जननांग है, तो ये क्या कर रहा है, अपने ही युग्मकों से परागित हो रहा है, ठीक है। या फिर भाई एक ही पौधा है, उसके दो अलग अलग पौधों फूलों के बीच के अंदर हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि बिना किसी माध्यम की, माध्यम मतलब जो बाहर का कारक, बाह्य कारक, माध्यम मतलब बाह्य कारक, बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के परागित होता है। ये वर्ड हालांकि इंपॉर्टेंट है, आप लोग नीट के लेवल तक जाओगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि बिना किसी माध्यम की सहायता के परागित होता है, वो क्या कहलाता है, स्वयं परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, वो स्वयं परागण कहलाता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। आई बात समझ में? स्वयं मतलब खुद के, स्वयं का मतलब क्या है, खुद के। जब कोई भी फूल खुद के पराग कणों से परागित हो, अपने ही पराग कणों से परागित हो, या फिर एक ही पौधा है, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल हैं, अब दोनों ही फूल आपस में परागण कर रहे हैं, स्वयं परागण। क्लियर है? क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ओके। अगला आता है पर परागण। भाई अब पर, मैंने बोला था पर का मतलब होता है पराया, सुनिएगा, पर शब्द किससे, पराया। अब यहाँ पराया का मतलब क्या है भाई, ऐसा थोड़ी कि सर मैं हूं मेरा पड़ोसी, नहीं ना। पराया मतलब जब कोई भी एक पुष्प के परागण, कोई भी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, उसी जाति के, यहाँ पर वहां पर तो उसी पादप था, याद रखिएगा दोनों में अंतर, उसी पादप, और यहाँ क्या है, उसी जाति के, जाति के मतलब उसी की जाति। अब एक पेड़ यहाँ खड़ा है, एक पेड़ यहाँ खड़ा है, दोनों की जाति है क्या, दोनों के परागकण अलग अलग है भाई, इसके परागकण अलग है, उसका जायांग अलग है, तो यहाँ से परागकण निकलकर उसके जायांग तक जाएंगे। क्लियर है? तो उसी जाति के पुष्प के पराग कणों के द्वारा, ठीक है, माध्यम की सहायता से। अब माध्यम की आवश्यकता क्या है भाई, माध्यम वो है जो किसी भी परागण में हेल्प करता है। हालांकि इसके अंदर आएगा, जल आएगा, आप लोगों का कीट आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का, पर परागण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पर परागण की क्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? यहां तक तो ठीक है, सब बच्चों ने 10th लेवल तक पढ़ा था। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, हालांकि अच्छा नहीं बनाया, ये कोई प्लांट है ए और ये कोई प्लांट है बी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब देखो ये पुष्प अपने ही परागकणों से हो रहा है, स्वयुग्मन, ये स्वपरागण, ठीक है, हालांकि इसको स्वपरागण में बोलते हो। फिर ये क्या है, अब देखो ये पुष्प एक है, ये पुष्प दूसरा है, पौधा तो एक ही है, ए पौधा है, एक के 1 नंबर के जो परागकण है 2 नंबर वाले के पास जा रहे हैं, तो क्या है, सजात पुष्प, हालांकि वो स्वपरागण है। दोनों किसके उदाहरण है, स्वपरागण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, स्वपरागण के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ए के पुष्प के परागकण बी के इस पुष्प के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये पुष्प है सी और ये है डी। अब सी पुष्प के परागकण बी प्लांट के ऊपर डी के पास में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, पर परागण। वो क्या कहलाता है, पर परागण। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है कि इसे आनुवंशिक रूप से जीनोगेमी, सजात परागण भी बोला जाता है। सजात मतलब क्या, कि भाई जाति तो वही है, जाति तो वही है भाई, ऐसा थोड़ी कि जाति बदल रहे हम लोग, इंटरकास्ट मैरिज थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जाति तो वही है। तो उसी जाति के दूसरे पुष्प के परागकणों से जब परागित होता है तो इसे सजात परागण भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हमारे स्वपरागण को। आज हम लोग स्वपरागण ही पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि ये टाइम खा जाएगा। इसका पहला मेथड होता है स्वयुग्मन। स्व अपने ही युग्मकों से, मैंने बोला था ये पुष्प अपने ही युग्मकों से परागित हो रहा है, स्वयुग्मन की क्रिया होती है। क्लियर है? स्वयुग्मन की क्रिया होती है, ठीक है। अब सजात पुष्पी, सजात पुष्पी मतलब पुष्प उसी पादप पर स्थित, वही मैंने बोला था कि ये पुष्प है, ये उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्पों से परागित हो, दूसरे पुष्प से परागित हो, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, सजात पुष्पी परागण भी बोलते हो। क्लियर है? सजात पुष्पी परागण भी बोलते हो। अब भाई पुष्प तो अलग अलग होंगे, तो आनुवंशिक रूप से याद रखिएगा, आनुवंशिक रूप से जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक इसको पर परागण की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? पर परागण की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हालांकि टेक्निकली क्या है कि
यानी कि आनुवंशिक दृष्टि से, सॉरी आनुवंशिक दृष्टि से बेटा स्वयं परागण है, लेकिन टेक्निकली बेटा दो अलग अलग फ्लावर यूज हो रहे हैं, दो अलग अलग पौधे यूज हो रहे हैं, फूल यूज हो रहे हैं, तो दो अलग अलग फूल यूज होने के कारण इसको पर परागण में रखा गया है। लेकिन आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक क्यों भाई? भाई पौधा तो एक ही है, इसी पौधे के लक्षण तो आएंगे, इसी पौधे के लक्षण तो आएंगे ना बेटा, तो आनुवंशिक रूप से तो ये क्या है? स्वयं परागण है। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग काम करने की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? पर परागण है। क्लियर है? तो स्वयं परागण को दो प्रकार में बांटा गया है। स्वयुग्मन, जब कोई भी पुष्प अपने ही युग्मकों से परागित हो, स्वयुग्मन, ठीक है। ऑटोगेमी, देखो अंग्रेजी के वर्ड काफी सिंपल है, ऑटो अपने सेल्फ, और गेमी गेमेट्स, गेमी क्या है? गेमेट्स। अच्छा, जीनटोनो, जीनटोनो का मतलब होता है सेम स्पीशीज, एक प्रजाति, और गेमी यानी कि एक ही जाति के गेमेट्स मिल रहे हैं, दूसरी जाति के नहीं मिल रहे, एक ही पौधे के दो फूल हैं। अब कैरेक्टर तो वही आ रही है, जेनेटिक कैरेक्टर तो वही आ रहा है, आनुवंशिक कैरेक्टर तो वही आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सजात पुष्पी परागण। क्या कहलाता है ये? सजात पुष्पी परागण। अच्छा, ऑटोगेमी के अंदर हालांकि आपकी बुक में नहीं है, एक ही टाइप का फूल दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं उन्मील परागी पुष्प, और एक होते हैं अनुन्मील परागी पुष्प। एक होते हैं उन्मील परागी पुष्प और दूसरा होता है अनुन्मील परागी पुष्प। हालांकि ये आप लोगों के इसके अंदर जब एडेप्टेशंस आएंगे, उस एडेप्टेशंस के अंदर आएगा। दूसरा है अनुन्मील। उन्मील का मतलब पता क्या होता है? ये ओपन फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन फ्लावर। भाई फूल है, पूरा खिला हुआ है, पूरा खिला हुआ है, याद रखिएगा, पूरा खिला हुआ है। क्लियर है? अब पूरा खिला हुआ है तो क्या है कि भाई पूरा खिला हुआ है, तो ऐसे पुष्पों में स्वयुग्मन के चांसेस कम होते हैं। याद रखना, क्योंकि भाई पूरा फूल खिल गया, ओपन फ्लावर है, उजागर होते हैं इसके अंदर। हालांकि इसमें लिखा होगा आप लोगों का, जब आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो लिखा होगा पूरा का पूरा कि दीज फ्लावर्स आर ऑलवेज फाउंड इन एक्सपोज्ड फॉर्म। एक्सपोज मतलब इसमें जो मेल और फीमेल जो गेमेट्स हैं, नर और मादा युग्म के बिल्कुल बाहर से दिखाई देते हैं, तो उजागर है। अब उसके ऊपर कोई भी कीड़ा बैठ गया, वो जो आगे ले गया इसके नर युग्म को। तो उन्मील के अंदर बेटा क्या है कि स्वयुग्मन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अनुन्मील का मतलब पता है क्या होता है कि वो पुष्प जो बंद प्रकार के होते हैं। बंद मतलब हमेशा इस तरीके से क्लोज रहते हैं। अब क्लोज है, अंदर उसके मेल और फीमेल गेमेट है दोनों। अब मेल गेमेट जो है आप लोगों का नर युग्मक है, वो फटा, परागकोश फटा, पराग फटने के साथ वही के वही उसके परागकण ट्रांसफर हो गए। तो अनुन्मील परागी पुष्पों के अंदर 100% चांसेस होते हैं कि उनमें स्वयुग्मन की क्रिया होती है, ठीक है। फिर आता है स्वपरागण के लिए आप लोगों के एडेप्टेशंस क्या होते हैं आप लोगों के लिए, उसके स्वपरागण के लिए हम लोगों के लिए अनुकूलता क्या होती है। तो पहला है उभयलिंगाश्रय, उभयलिंगिता, उभयलिंगाश्रय, बाइसेक्सुअलिटी। भाई ऑटोगेमी किसमें होगी या सेल्फ पोलिनेशन किसमें होगा? जो फ्लावर उभयलिंगाश्रय होंगे, यानी कि जिनमें नर और मादा युग्मक क्या होंगे? एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, ठीक है ना। फिर है दूसरा सेल्फ कंपैटिबिलिटी या फिर होमो कंपैटिबिलिटी, समकाल पक्वता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समकाल। सम मतलब समान, काल होता है समय, पक्वता यानी कि जब नर और मादा युग्मक दोनों एक ही समय परिपक्व हो जाएं, दोनों एक ही समय परिपक्व हो जाएं, वो क्या कहलाती है? समकाल पक्वता। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, किसमें? स्वपरागण होने के लिए। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? परागण पढ़ा। भाई पुंकेसर के पराग कणों का परागकोश से विमुक्त होकर वर्तिकाग्र तक जाना। दो प्रकार का होता है, सेल्फ और क्रॉस, स्वपरागण, परपरागण। स्व मतलब कोई भी फूल उसी जाति के दूसरे फूल या अपने युग्मकों से स्थानांतरित हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। परपरागण दूसरी जाति या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के पौधे के परागकणों से हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? परपरागण। दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, ठीक है ना। स्वयुग्मन अपने गेमेट से और सजात पुष्पी क्या होता है? दूसरे पौधे को गेमेट से, ठीक है ना। थैंक यू।